प्रवीण जी रोहतक से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे पुत्र ने प्रेम विवाह किया था, परंतु कुछ समय पश्चात ही प्रेम में विश्वासघात पाने पर उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। गुरुजी, क्या मेरी साधना या भजन से उस आत्मा की दुर्गति को मिटाने के लिए मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। माँ है, आप नाम जप कीजिए। अगर आपको ऐसा सहयोग मिल रहा है तो तीर्थयाटन कीजिए, जैसे धाम आए। और यहाँ अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है, कुछ पशु पक्षियों को कोई जैसे बैठे रहते हैं, कुछ खवा पिला दिया, और वो सारा पुण्य भाव से भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो जीवात्मा हमारे पुत्र के रूप में आया था उसका मंगल हो, उसको सुख पहुंचे, तो जरूर लाभ मिलेगा। जय सत्य सनातन धर्म की। आज का ये वीडियो युवा पीढ़ी के लिए है। इस वीडियो में हमारे गुरुजी प्रेमानंद जी ने युवा पीढ़ी को समझाया है कि जो युवा प्यार में धोखा मिलने पे अपनी जान, जिसको सुसाइड बोलते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं, किस हद तक सही है? क्या वो सही में प्यार था? और क्या प्यार में ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। और गुरुजी ने जो जो बातें बोली है कि प्यार होता क्या है, उसके दायरे क्या होते हैं, क्या सच में प्यार होता है या नहीं, उस चीज़ को समझें और अपने लाइफ को सही से जिए। शरीर का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ की सरकार भी आपको ऐसा नहीं देगी। फिर जो भागवतिक सरकार है उसमें तो बहुत बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि ये बहुत दिव्य देह है। जो मनुष्य देह है, इसके द्वारा हम नारायण बन सकते हैं। हम अच्छे आचरण करके हम देवता बन सकते हैं, हम बुरे आचरण करके भूत बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, दुर्गति हो सकती है। इसमें जो चाहे कर सकते हैं। अब होता कि हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं एकांतिक में कि ये जो आज हमारे लगभग 30 वर्षों से चला है, पहले हमने नहीं सुना, 30-35 वर्ष से चला होगा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो हमने नहीं सुना। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो कहीं कोई लेस मात्र भी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये 35 या बहुत 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मोबाइल भगवान जब आए ना, तब से ज्यादा विस्तार कुमार्गामी प्रवृत्तियों का होने लगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग करने लगे। तो आप बताइए, जिसका मन शासन में नहीं है, संयम में नहीं है, वो प्रेम कर सकता है? जिसकी इंद्रियां व्यभिचार में उतर गई वो प्रेमी हो सकता है? क्या ड्रामा, क्या नाटक कि हम आपसे प्रेम करते हैं। धोखा नहीं तो और सत्य मिलेगा? धोखा ही है। अगर टिके हुए भी हो तो भी धोखा है। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। क्यों? यहां आए किस लिए हो? संयम से चलकर, माता पिता की आराधना करके, उनकी अनुमति लेकर के, गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म जो भगवान दे उसका पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। आज माता पिता को कुछ नहीं समझा जाता है। नए बच्चे ना अवहेलना कर देते। कितने यहां आकर के ये इस विषय की चर्चा करते हैं। हम सब नवीन भाइयों से यही समझाना चाहते हैं, मित्रता करना बुरा नहीं है, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। आप जब तक एक को वर्ण कीजिए और आजीवन निर्वाह का नियम लेकर माता पिता के सामने पेश हो जाइए, चाहे वो सरकार से आपको पास करवा दें या स्वयं पास कर दें, और आजीवन रहिए, दुख सुख को समान भाव से सही, कोई पाप नहीं। लेकिन जब तक संस्कार ना हो जाए तब तक दोनों एक मित्र की तरह पवित्र रहिए। देखो आपका जीवन कैसा बनता है। ये क्या चरित्र है? 4 दिन इधर 4 दिन इधर, बोले उससे ब्रेकअप और उससे फिर प्यार, फिर उससे ब्रेकअप, फिर उससे प्यार। इसको क्या हम शब्द दें, क्या कहेंगे इसे? आप विचार करो। वो कभी जीवन निर्वाह कर सकती है, कर सकता है? दोनों के लिए हमें, तुम कभी एक का वर्ण करके रह सकते हो? थोड़ी बात देखो, ये रसेंद्रिय है। इसको 4 होटलों को पवाओ और फिर अपने घर की रसोई का 1 महीना पाके हमें दिखाओ। 2 ही दिन में मन कहेगा कि चाहे 4 परेठे लाओ, एक दुकान के ले आओ, क्योंकि आपने अपनी रसेंद्री को छूट दे दी है। अब वो कैसे रह सकती है एक रसोई में? ऐसे ही पूरा उदाहरण ले लो जीवन का।
आपने व्यभिचार प्रवृत्ति का स्वागत किया अपने जीवन में, अब आप एक पति से प्रेम कर लेंगी या एक पत्नी से प्रेम कर लेंगे? अब इस बात को समझा नहीं जा रहा है। 4 दिन बाद धोखेबाजी शुरू होती है और फिर या तो क्रोध में आकर वो उसकी हत्या कर देता है, या फिर ऐसे ऐसे सब जो नौटंकी नाटक हो रहे हैं। हाँ, ये है लव मैरिज, ये है प्यार। वाह भाई, प्यार। प्यार को तो हमने आज तक ये समझा है कि अपने को दुख देकर सामने वाले को सुख पहुंचाना, जिसको अपने प्यार किया है उसको सजाना, जीवन भर उसकी खुशी के लिए अपने को बलिदान कर देना, इसे प्यार कहते हैं। चाहे राष्ट्र से प्यार करो, चाहे भगवान से प्यार करो, या किसी व्यक्ति को भगवान मान करके प्यार करो। आप ऐसे करो, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हम प्यार करते हैं हमारे अनुकूल चलो, समाज का स्वरूप देखो ना। हाँ, हमारे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं कहते। अपनी इंद्रियों की विलासता को प्यार नहीं करते। प्यार में मिटना आता है। हमारे देश से प्यार किया तो वंदे मातरम, फांसी का फंदा ऐसे गले में चूम के डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला। क्या प्यार एक दूसरे से करते हैं यार, धिक्कार है। हाँ, धोखा दे दिया, वो उसकी हत्या करवा दी, ये प्यार है? नौटंकी नाटक में फंस रहे हो। नहीं, हम कहते हैं करो मित्रता, हम आदर करते हैं आपकी मित्रता का, लेकिन दोनों पवित्र रहना। जब तक तुम्हारा आजीवन का नियम न बन जाए कि हम दोनों एक गृहस्थी धर्म में बंध कर आजीवन रहेंगे, अब आओ और संस्कार करो, फिर अपने विचरण करो गृहस्थ धर्म में। ये कौन सा भैया मलिन आचरण शुरू हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आता। नवीन बच्चे जरूर कटु वचन मानते होंगे कि ऐसा कहते हैं। अब एक और चला है, अभी वो चर्चा हुई थी, लिव इन रिलेशन। अब हमें तो परिचय उसका इन्हीं सब पढ़े लिखे लोगों ने दिया कि आप चाहो तो महीना 2 महीना रह सकते हो साथ, और इसके बाद छोड़ सकते हो। यार क्या तमाशा हो रहा है। मतलब आप कोई दुकान की वस्तु समझ लिए हो? मतलब आज अपने जीवन को आप कहां पहुंचा रहे हो कि हम महीना 2 महीना एक मित्र बन करके रहे और विलासिता की, और फिर कह दिया कि हमारा तो मन नहीं आपके साथ रहने। होगा ही क्यों मन? क्योंकि वहां सुख है नहीं, नवीन नवीन भोगने की इच्छा होगी। क्या यार, हमारी समाज को बर्बाद किया जा रहा है। क्या समाज का हमारे स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो है वैसे बड़ा भयावह ये प्रसंग। कई बार हम कह चुके हैं कि माता पिता जरूर दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन से शिक्षा दी होती, आप उनके वो अधिकार ना देते जो आपके अधिकार को रौंद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा गलतियां ना होती।